नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गरिमा आईएएस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि श्रीलंका इन दिनों अत्यंत मानवीय और वित्तीय संकट से गुजर रहा है। इसी बीच हम लोग देखेंगे क्या इस साल के अंत तक श्रीलंका हो जाएगा दिवालिया। दिवालिया का मतलब होता है बैंकरप्ट, यानी कि कर्ज ले लेना और नहीं चुका पाने में सक्षम अगर आप होते हैं, कर्ज ले लेते हैं और नहीं चुका पाते हैं तो आप दिवालिये कहे जाते हैं। तो ये होता है दिवालिया। तो इन सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा ग्राफ को देख लीजिए। यह इकोनॉमिक ग्रोथ है, यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ दिखाया गया है। 2009 में थोड़ा कम था, 3 पॉइंट समथिंग था। 2012 में सबसे हुआ 9 पॉइंट समथिंग आ गया, और 2018 के यहाँ देख लीजिए इससे भी कम अभी हो गया है। तो 2018 तक का है, अभी 19 का भी बाकी है, तो काफ़ी कम हो गया है वहाँ का आर्थिक वृद्धि दर। तो आइए क्या चर्चा में इन सारी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। क्या होता है आपको विदेशी मुद्रा भंडार, उस पर भी चर्चा करेंगे। महंगाई क्या होता है उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, पड़ोसी देश श्रीलंका इस समय गहरे वित्तीय एवं मानवीय संकट से गुजर रहा है। फाइनेंशियल क्राइसिस और मानवीय क्राइसिस से गुजर रहा है। एक तो वहाँ पर कोरोना चल रहा है, इसके कारण कि वहाँ पर और भी ज़्यादा आर्थिक तंगी आ गई है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ मुद्रास्फीति रिकॉर्ड 11.1 के स्तर पर पहुँच गई है, और इस वर्ष देश के दिवालिया होने की आशंका है। इस वर्ष के अंत तक, यानी इस वर्ष के लास्ट तक दिवालिया होने की आशंका भी है। मुद्रास्फीति क्या होता है इसको समझ लीजिए। महंगाई, सीधे तौर पर इसको महंगाई कह सकते हैं। मान लीजिए किसी चीज़ को आप जिन दामों में खरीदते हैं, किसी वस्तु को जिन दामों में आप खरीदते हैं, उसी वस्तु को खरीदने के लिए अगर आपको ज़्यादा पैसा चुकाने पड़े तो उसको महंगाई कहते हैं। यानी मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है, ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ता है, मुद्रा का वैल्यू जो है घट जाता है, इसलिए किसी वस्तु को खरीदने के लिए ज़्यादा मुद्रा देना पड़ता है। उसी को हम लोग महंगाई के नाम से जानते हैं। आइए दिवालिया होने का मुख्य कारण क्या क्या है इसको जरा सा समझ लीजिए। तो पहला कारण है देनदारी ज़्यादा, कमाई कम। सरकार जो है लोन औने पौने दाम में सरकार जो है वहाँ की, श्रीलंका की, वह लोन दे रही है वहाँ के कंपनियों को, वहाँ के जो भी लोग हैं उनको, लेकिन वो चुका पाने में अक्षम है, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है तो चुका पाएंगे कहाँ से। तो यही है, कमाई कम हो गई है और देनदारी ज़्यादा है। इसके चलते सरकार पर बोझ बढ़ गया है, इसी कारण से दिवालिया होने के कगार पर है। और अगला पॉइंट है विदेशी मुद्रा भंडार में कमी। विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है फ्रेंड्स? तो किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के पास विदेशी मुद्रा भंडार होता है। विदेशी मुद्रा सबसे पहले समझ लीजिए, उसके बाद विदेशी मुद्रा भंडार समझ लीजिएगा। विदेशी मुद्रा वह मुद्रा है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय लेन देन या व्यापार होता है। विदेशी मुद्रा वह मुद्रा है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय लेन देन या व्यापार होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा या लेन देन में डॉलर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, अमेरिकी डॉलर का। तो अमेरिकी डॉलर हमारे पास ज़्यादा होगा तो निश्चित तौर पर हमारे विदेशी मुद्रा भंडार ज़्यादा होगा। यानी सेंट्रल, किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के पास विदेशी मुद्रा भंडार ज़्यादा होगा तो निश्चित तौर पर वहाँ की सरकारें अच्छी होगी, वहाँ की अर्थव्यवस्था की सेहत काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ज़्यादा अगर मुद्रा भंडार होगा तो क्या होगा कि आयात करने के लिए पैसे अच्छे होंगे। डॉलर ज़्यादा रहेगा तो तेल मंगा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट मंगा सकता है वहाँ से। अगर विदेशी मुद्रा भंडार ही नहीं रहेगा, यानी जिस मुद्रा में फॉरेन ट्रेड होता है, अगर वही नहीं रहेगा तो फॉरेन ट्रेड रुक जाएगा, आयात प्रभावित होगा। जब आयात नहीं होगा तो निर्यात कैसे कर सकते हैं? निर्यात, आयात ही जब सबसे पहले प्रभावित हो जाएगा तो निर्यात के लिए तो दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। इससे कर्ज में इजाफा होगा, एक तरीके से जैसे कि चाइना का कर्ज में डूबा हुआ है श्रीलंका अभी। आइए अगला पॉइंट देख लीजिए। 2014 से 2019 तक श्रीलंका का विदेशी कर्ज जीडीपी का 42.6% था। यह जीडीपी का 42, जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको घरेलू सकल उत्पाद के नाम से भी जाना जाता है, सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जाना जाता है। किसी भी देश के एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं द्वारा जो आर्थिक मूल्य होता है उसी को जीडीपी कहा जाता है। एक बार और सुन लीजिए, किसी भी देश का एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो होता है वही जीडीपी कहलाता है। आप लोग समझ गए होइएगा। अगला पॉइंट है 2019 में श्रीलंका का कुल विदेशी कर्ज करीबन 33 अरब अमेरिकी डॉलर था, और इसमें 5 अरब अमेरिकी डॉलर तो सिर्फ और सिर्फ आपको चाइना का है। इस 33 में 5 अरब डॉलर चाइना का है। इसके अलावा जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर और मूडीज ने श्रीलंका की क्रेडिट रेटिंग दर घटा दी है। ये क्रेडिट रेटिंग दर क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए। इससे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को यह बताता है कि वहाँ के देश के स्टॉक में या स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगाने पर कितना मुनाफा होगा या कितना घाटा होगा। अगर अच्छी रेटिंग देती है तो वहाँ पर लोग ज़्यादा निवेश करते हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करते हैं, निवेश के लिए वह काफ़ी अच्छा माना जाता है। चीन से मदद की आस है। चीन के राष्ट्रपति हाल ही में वांग ई ने चीन के राष्ट्रपति यहाँ पर लिख दिए हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर रखिए विदेश मंत्री हैं, ये वहाँ का राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ये राष्ट्रपति नहीं है, ये विदेश मंत्री हैं। तो चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने श्रीलंका का प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के साथ वार्ता की और दोनों नेताओं के बीच कर्ज संकट, जैसे कि कर्ज संकट के बीच दौर से गुजर रहा है श्रीलंका, और पर्यटन को बढ़ावा देने, निवेश आदि मुद्दों पर चर्चा की। आप लोगों को मैं बता दूं, ये दोनों देश 65वीं कूटनीतिक वार्ता की बैठक किए हैं। 65वीं वर्षगांठ मना रहे हैं अपने कूटनीतिक संबंधों का, 65वीं वर्षगांठ मना रहे हैं कूटनीतिक संबंधों का चाइना और श्रीलंका। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।